आप अभी जनरल गुलाम उमर हों या राव फरमान अली हों या बाकी लोग हों, ए के न्याजी हों, वो बाज़ लोगों को आइडेंटिफाई करना कि इनका ये रोल है ऑफिशियली रियासत पाकिस्तान को, वो ज़रूरी होगा। आप हिम्मत करें और मेरे ख्याल में आप दोनों जमातें, पीटीआई वाले तो चाहते हैं ना कि इस पे काम हो, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी इस पे हाथ मिलाए और करे वो नेम एंड शेम वाला काम। ये लोग जिम्मेदार थे 1971 के, तो एक दफ़ा बिस्मिल्लाह तो करें। देखिए, बात यह है कि ये शुरू किसने किया है, किसको 1971 का बहुत शौक आ रहा है। पहली तो बात यह है कि जो मैं बाकी बहुत सारी बातों से जो है इत्तेफाक करती हूँ वलीद साहब की, लेकिन एक बात जो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की ना कि वो ख़ुद मुख्तारी की तहरीक थी, वो अलहदगी की तहरीक नहीं थी, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि क्या उस पूरी तहरीक के पीछे इंडिया का या रॉ का रोल नहीं था? क्या वो बाकायदा तौर पर उस पौधे को परवान नहीं चढ़ाया गया जैसे पूरे एक प्लान के तहत, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ? तो ये मुजीबुर रहमान को ये कहना कि जी वो खुद मुख्तारी की जो है वो तहरीक चला रहे थे, फिर आप खुद मुख्तारी चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में? आप उसको जस्टिफाई अगर कर रहे हैं और आप शेख मुजीब बनना चाहते हैं, तो आप इस मुल्क में किस चीज़ की खुद मुख्तारी चाहते हैं? आपके पास एक सूबा है, आप उसके अंदर खुद मुख्तारी के साथ आपका दुश्मन फ़ायदा ना उठाए ऐसे हालात से, ये हो नहीं सकता। आपका दुश्मन ऐसे हालात से फ़ायदा ना उठाए, यही बात, यही तो गुजारिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश करेगा। ये तो हमारी समझ और हिकमत होनी चाहिए कि उसको परहेज़ करें, अपने मुल्क को कमज़ोर ना होने दें। यही तो मैं गुजारिश कर रही हूँ। और मलिक साहब, अभी ये भी कहा वलीद भाई ने कि जी गलतियाँ हुई हैं, सबसे बिल्कुल हुई हैं, सब गलतियों से सीख रहे हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं। खुदा का वास्ता इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। अब अगर सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ पता किस बात पे होती है, पीटीआई के लिए सबसे ज़्यादा जश्न का मुकाम होता है जब हमारे मुल्क के अंदर कुछ बुरा हो जाए, या हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कोई ऐसा सानिया खुदा न खास्ता हो जाए, उसके ऊपर ये जश्न का मुकाम होता है इनके यहाँ। या अगर जो है ये खबरें आ जाएं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई कम हो रही है, इनके यहाँ सोग का मुकाम हो जाता है। भाई आप किसके साथ हैं? आप इस मुल्क में सियासत करते हैं, आपको इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी है, आपको इस मुल्क के लोग प्यार करते हैं, उन लोगों से भी प्यार करें। अब अगर पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है, ये फिर 1971 की तरफ जा रहे हैं, ओ भाई हमें आगे चलने दो, मुल्क में सरमायाकारी आने दो, मुल्क के अंदर महंगाई गुर्बत ख़त्म होने दो, मुल्क की माशी हालत को बेहतर होने दो। लेकिन ये IMF के लिए ख़त लिखवाते हैं, ये आर्टिकल्स लिखवाते हैं, और ये हर एक को जो है वो इदारे का जो भी कोई सरबराह है उसके खिलाफ ही चढ़ दौड़ते हैं। वो काजी फाजीसा हो तब भी, वो अगर कोई और इदारे का सरबराह है, इससे ये खिदमत कर रहे हैं मुल्क की। यही तो सवाल मेरा है, यही तो मलिक साहब मेरा केस है कि इस मुल्क के साथ अब बस क्यों नहीं कर देते हम लोग? वलीद साहब, जो सियासी लोग हैं वो अगर बातचीत करें ना तो हिकमत और दनाई से रास्ता निकालेंगे। इसीलिए लीडर्स आपको कहा जाता है ना कि आप रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप रास्ता नहीं निकालेंगे, सड़कों के ऊपर ही सारा दंगा फसाद होना है, तो फिर तो वो लीडरशिप ना हुई, हिकमत नाम की वो चीज़ ही ना हुई। तो आपने रहनुमाई करनी है, तो रहनुमाई के लिए फिर आपको उस जगह तक, उस मंजिल तक, उस पेडस्टल तक पहुँचना चाहिए जहाँ बैठ के आप कौम के फैसले कर सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। मेरी बस ये एक ही अर्ज़ है, मैं फिर से आई थिंक ये अहम बात है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में 1971 और आज में जो है वो मुमासलत हो या ओवरलैप हो या सिमिलैरिटी हो, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन है उन दोनों, मैं अभी फिर दोहराना चाहूँगा, वो यही है कि उस वक्त भी मैंडेट की नफ़ी से ये सारी जो है ख़राबी शुरू हुई थी, और आज भी एक मैंडेट की नफ़ी और उसको कुचलने और एक रियासत की पॉलिसी जो कुचलने की तरफ है। क्योंकि देखें, ताली दो हाथों से बजती है। सिर्फ मैं देखें, किसी 9 मई के किसी वायलेंस की मैंने कभी सपोर्ट नहीं की, ना हमारी पार्टी ने की है। मैं तो यही मुसलसल कहता रहा हूँ, और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि इस पर एक आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो एक अलग मौजू है। और अगर ये ठीक है, एक मुश्ताइल हजूम जो है उसको किसी तरफ भी मिसगाइड किया जा सकता है। लोगों की इनफरादी एक्शन, पार्टी ने ये ज़रूर हिदायत की होगी कि आप मुजाहरा करें या कहीं जाएं, लेकिन वायलेंस की कभी पॉलिसी हमारी ना थी, ना अब है, ना उस दिन थी 9 मई को। अगर वायलेंस हुआ तो वो लोगों का इनफरादी फेल था। अब आप डायलॉग की बात कर रहे हैं जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मरहले पे, किसी भी मौके पे डायलॉग से इनकार नहीं किया। अच्छा, अब डायलॉग सियासी जमातों से अगर करना है तो हम डायलॉग बिल्कुल, हमने देखा ना, पूरी एक मुहिम बनाई हुई है ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं ना, वो हमारे हम ख्याल हैं। लेकिन ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ये मैं 10वीं 12वीं दफ़ा कह रहा हूँ, और हमारी तरफ से बहुत दफ़ा इस पर आ चुका है बयान कि PPP, PMLN और MQM ये बेनिफिशरीज़ हैं उस मैंडेट के, जो खुली वारदात हुई 8 फरवरी को और उसके बाद के दिनों में। इनसे हम नहीं बात करेंगे, अपना मैंडेट अगर सरेंडर कर दें हम ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़
फिर इनके पल्ले ही और क्या है, जो हम बात करेंगे जो मैटर करते हैं उनसे। सर ये जो फिर नॉन स्टार्टर होगा, जो आप शर्त आयद करें नॉन स्टार्टर होगा, क्योंकि वो हुकूमत है, हुकूमत से बैठना ही पड़ता है बातचीत के लिए। बहरहाल एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। चंद रोज़ पहले एक पंजाब काबीना की समरी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आई, और समरी के अंदर एक आखिरी जो एजेंडा आइटम था वो ये था कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद मुकदमात जो कायम करने हैं उसके ऊपर गौर होना है। आम तौर पर काबीना के लेवल के ऊपर जब इस तरह का कोई मुकदमा आता है तो बहुत ही कोई संजीदा नोयत का मुकदमा, आपने कोई बगावत का मुकदमा बनाना हो, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई हमले का मनसूबा कोई उस मनसूबे के ऊपर मुकदमा बनाना हो, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो काबीना के पास मामला जाना चाहिए। ऑर्डनरी केसेस नहीं जाते, जैसे उसके ऊपर 100-150 इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं तो वो FIR दर्ज होती जाती हैं, लेकिन काबीना जाके उसकी मंजूरी नहीं देती। अज़मा बीबी, ये एक्सेप्शनल कुछ सर्कमस्टांसिस थे जिसके लिए काबीना की समरी के अंदर उसका तज़किरा है कि इमरान खान पे मुकदमात कायम होने। वो मुकदमात की क्या नोयत है जिसके ऊपर काबीना ने गौर किया? देखिए मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है, कोई छोटे मामलात यकीनन काबीना के पास नहीं आते, लेकिन एक जो है वो सहाफ़ी हैं GTV के, उनकी तरफ से जो जेल की प्रोसीडिंग्स को भी कवर करते हैं, उनकी तरफ से ये रिटन जो है वो कंप्लेंट आई कि इमरान खान साहब हो या उनकी पार्टी के बाकी लोग हों, वो उनका 11 दफ़ा एक सेम पैटर्न जो है वो देखने में आया है, जिसके अंदर वो मुल्क के अंदर जो है वो फसाद की, इंतशार की, फिर यही मुजीबुर रहमान की 1971 की, इनकलाब की, और जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, फिर वो IMF को ख़त लिखना तो एक वैसे रूटीन मैटर है, या फिर डेली टेलीग्राफ के अंदर जो है वो खौफनाक किस्म का पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कॉलम छापना हो, ये सब चीज़ें, और ये सब कुछ जेल से आ रहा है, वहाँ से वो जेल से फीड करके भेजते हैं, और ज़ाहिर है फिर वो आगे चलता है, और फिर वो पूरी पार्टी बाहर निकल के ये बात करती है इमरान खान है तो पाकिस्तान है। ये भी खुदा न खास्ता हमने ये भी सुना है इन्हीं कानों से, हमने ये भी सुना है कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो उसका वजूद जो है वो इमरान खान की वजह से है। सो कभी उसके जो है वो असासों के बारे में, कभी अब कल 28 मई है मलिक साहब, कल पूरी कौम जो है वो सबको पता है 28 मई की पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुकदमात क्या होंगे, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की नोयत क्या है जिस पे काबीना ने गौर किया? जी मैं आ रही हूँ। अब पूरी कौम जो है वो 28 मई जो है वो सेलिब्रेट करेगी, आप देखिएगा ये कल क्या करते हैं, जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं। सो ये एप्लीकेशन जो है ये दी गई, और ये एप्लीकेशन होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हुई, होम डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर इंक्वायरी की, और पैमरा हो या बाकी जो इदारे हैं उनसे बाकायदा तौर पर ट्रांसक्रिप्ट जो उनकी ख़बरें आई हैं, जो जेल से बाकी रिपोर्ट होती रही, वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया, और उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है वो कैबिनेट के अंदर पेश किया गया, और ये हमारा क्रिमिनल जो CRPC है उसकी शिक जो है 196 के तहत इस किस्म के मामलात को कैबिनेट जो है वो देखती है, और उसके बाद कोई कार्रवाई जो है वो उसके ऊपर लिखी जाती है। तो अब हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना हमने कुछ सोचा है कि हमने इमरान खान के साथ जो है वो कुछ करना है, ना मैं AC उतारूंगा, ना मैं घसीट लूंगा, मैं जीने नहीं दूंगा, हमारा ऐसा कोई CRPC की कौन सी शिक है जिस पे काबीना ने गौर किया? मैं अभी भी नहीं समझ पाया अज़मा बीबी, कौन सी CRPC की ऐसी शिक है जिस पे काबीना ने गौर किया? जी मैं गुजारिश करती हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, और जिसके ऊपर ये है जी ये 196 है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पब्लिशेबल अंडर चैप्टर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और ये है पनिशेबल अंडर सेक्शन 108A और सेक्शन 153A और सेक्शन 194A और सेक्शन 195A। ये तमाम जो है ये कहते हैं रियासत के खिलाफ फिर बगावत का इल्जाम हो गया ना जी, अपॉन कंप्लेंट। ये तो अज़मा बीबी रियासत के खिलाफ बगावत का इल्जाम हो गया ना बाय द ऑर्डर। जी बगावत और किसको कहते हैं? मैंने जैसे गुजारिश की कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, अब इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो यकीनन फैसला करेगा कि उसके कौन से सेक्शन लगाने हैं और उसको कैसे देखना है, लेकिन स्टेट के खिलाफ साजिश तो हो रही है। कभी कहा जाता है मुझे जहर दे के मार दिया जाएगा, कभी मुझे हार्पिक पिलाया गया है, मेरी बीवी को हार्पिक पिलाया गया है, कभी वो कहते हैं मुझे मारने के लिए बंदे छोड़ दिए गए हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। एक तरफ वो जेल के अंदर अयाशी कर रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साजिश क्या होती है? IMF को खत लिखना पाकिस्तान की खिदमत है। कानूनी मामलात में तो एक्सपर्टीज महारत आपकी है, अज़मा बीबी भी जानती हैं कानून को,
तो ये जो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत जैसे इकदाम, थोड़ा सा आप ही रोशनी डाल सकते हैं। बस जी यही तो मुमासलत नज़र आती है 1971 की और अब की, कि जिस तरह उस वक्त मुजीबुर रहमान के साथ किया जा रहा था, वो मैं अज़मा बुखारी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनकी 1966 की 6 नुकात जो हैं उनको पढ़ लें। उन्होंने एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की बात की थी, उन्होंने सेंटर में कुछ महदूद सब्जेक्ट्स को रखने की बात की थी मरकज़ में, उन्होंने दो फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स दोनों विंग्स की जो है अलग करने की बात की थी, क्योंकि नाजायज़ वो समझते थे फ़ायदा उठाते हैं उनकी विंग की अर्निंग्स का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके साथ वो पाकिस्तान के झंडे ले लेकर फिरते थे। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, लेकिन बहरहाल उन हालात और उस वक्त की जो जबर है उन्होंने उसको मजबूर किया। बाय द वे अपने नुकात की वजह से वो पॉपुलर हुए, उन्होंने पॉपुलर मैंडेट विन किया, बजाय उनको इख्तिदार देने के उनके ऊपर जंग जो है मुसल्लत कर दी गई। फिर और लोग जिन शिकों का भी अज़मा बीबी ने हवाला दिया कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, ये मुकदमात की नौयत किस तरह की है जिस पे काबीना गौर कर, ये खुद ही तो कह रही हैं कि ये क्योंकि इनको बेहतर पता है जी, क्योंकि इन्होंने ये उस मरहले से सारे से गुजरी हैं, उस प्रोसेस से, कि ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि हमारा इसमें बड़ा वाज़ेह जो है मौक़िफ़ है कि ये सारी जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही है कि पहले वो 200 जो मुकदमे, उसमें से सारे के सारे यही हैं, अपना फॉल्स फ्रिवलस फेक केसेस जो हैं, ये जो साइफ़र वाला केस है, ये जो इद्दत वाला केस है, जो तोशाखाना वाला केस है, इसके जो है फ़ैसले सेट असाइड होने के ऊपर आए हुए हैं अपील के अंदर, बेल्स हो रही हैं उनकी एक के बाद दूसरे केसेस के अंदर। तो इनको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा देर उनको वो कैद नहीं रख सकेंगे, तो अब ये नया शाखसाने जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, और दैट्स ऑल। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अगर ये पैटर्न देखना है ना, तो मियां नवाज शरीफ की तकरीरों का पैटर्न भी उठा के देख लें, जो वो कर रहे थे आज से चंद साल पहले ही वीडियो लिंक के जरिए। सर 2017 में नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की थी, आपकी जमात ने उसके ऊपर अपने आई थिंक ऑफिशियल सोशल मीडिया से उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया था कि ये मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ। आप ही लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया था 2017 में, जब वो मुझे क्यों निकाला की कैंपेन चला रहे थे। तो ये यहाँ हम मुजीबुर रहमान अदलते बदलते रहते हैं, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ। हमें सियासी तौर पर दुरुस्त काम करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ आईनी और कानूनी तौर पर कि जब ये इनकी तकारीर का पैटर्न और मरियम बीबी की तकरीरें भी उस वक्त की देख लें, और फिर उससे पहले आसिफ ज़रदारी साहब की जो ईंट से ईंट पजाने वाली तकरीर है उसको भी मद्देनज़र रखें। हमारा आइन जो है वो ये भी वादा करता है, गारंटी करता है कि हर एक को कानून में यकसां तसव्वुर किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये नहीं चेरी पिक कर सकते, सिलेक्ट कर सकते कि जी एक लीडर ने ये कुछ कहा है तो यही स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है, जब बाकी दोनों जो हैं वो सदर और वज़ीर आज़म और इस तरह के ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह ये आए ये मामलात मैदान के अंदर, और अदलिया के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरह उसको दबाव में लाया जा रहा है, वो तो अब खुली, अब ओपन सीक्रेट है ना, वो बिल्ली तो थैले से बाहर आई हुई है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि ये केसेस जो हैं जो ये बनेंगे, ये इसी तरह मुंह की खाएंगे, ये आईनी बुनियाद के ऊपर क्वाश होंगे, और ये आने तो दें इन केसों को। हमारी लीगल टीम तैयार बैठी हुई है इनके लिए, ये जो भी शिकें हैं ये, क्योंकि ये सब सियासी हमारे साथ रहेगा।